सनातन की ओर लौट चलो। सनातन संस्कृति के बारे में सही जानकारी होनी अनिवार्य है। आज हम बात करते हैं कि सनातन संस्कृति में पूजा का क्या महत्व है और पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए और किससे बचकर चलना चाहिए। सनातन संस्कृति के प्राण भगवान श्री राम के जीवन पर प्रकाश डालें और उन्होंने जिस पूजा पद्धति का वर्णन किया है उसको समझना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। जब तक भगवान राम के द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर हम नहीं चलेंगे तो सनातन संस्कृति को बढ़ावा कैसे मिल सकता है। आज हम बात करते हैं कि भगवान श्री राम ने सनातन के झंडे को जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर फहराया, आज वो समय आ गया है कि भगवान राम के पद चिन्हों पर चलते हुए हम सनातन हिंदू संस्कृति के झंडे को पुनः पूरे विश्व के अंदर फैलाएं। भगवान श्री राम के जीवन पर यदि हम प्रकाश डालें तो रामायण को पढ़कर हमें ज्ञात होगा कि भगवान श्री राम के जैसा बेटा हो, ये जानकारी हमें रामायण से मिली है। माता सीता जैसी पत्नी हो, ये जानकारी भी हमें रामायण से मिलती है और लक्ष्मण जैसा भाई हो, ये जानकारी भी हमें रामायण से मिलती है। हनुमान जैसा भक्त हो, ये जानकारी भी हमें रामायण से मिलती है। इस समाज के अंदर एक सभ्य परिवार, सभ्य गांव, सभ्य शहर और एक सभ्य समाज का निर्माण करने की यदि जानकारी हमें मिलती है तो वो रामायण से मिलती है। यदि हम भगवान श्री राम के जीवन पर प्रकाश डालें तो हमें ज्ञात होगा कि सनातन हिंदू संस्कृति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। भगवान श्री राम के अंदर नेतृत्व का वो गुण था जिन्होंने पूरे समाज की, पूरे संसार की संस्कृतियों को एक करके सनातन हिंदू संस्कृति में मिला दिया था। भगवान श्री राम जी जब अयोध्या से निकले, वो अपने साथ एक भी सैनिक नहीं लेकर गए और चित्रकूट में रहते हुए जब उन्होंने लंका पर चढ़ाई की तो अपने किसी रिश्तेदार से या अपने राज्य से एक भी सैनिक नहीं मंगवाया और फिर भी रावण की पूरी लंका को ध्वस्त करके वह विजयी होकर अयोध्या वापस आए। यदि नेतृत्व के गुण की बात करें तो भगवान श्री राम के जैसा नेतृत्व कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। परंतु आज हमें एक दुर्भाग्य की बात से गुजरना पड़ रहा है कि भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर न चलते हुए एक विशेष समुदाय ने हमारी पूजा पद्धति को बिगाड़ के रख दिया है। सनातन संस्कृति को समझने के लिए भगवान श्री राम के जीवन को समझना अनिवार्य है, परंतु एक विशेष समुदाय ने भगवान की मूर्तियां बना करके उस पर चढ़ावे जैसा व्यापार चलाने का जो कार्य किया है वह हमारे समाज की आने वाली पीढ़ियों को भी अंधविश्वास के गर्त में धकेल रहा है। एक विशेष समुदाय हमारे देवी देवताओं के साथ पाखंड जैसा व्यवहार करने लगा है और आए दिन समाज के अंदर नए नए भगवान पैदा करके अपना व्यापार, अपना बिजनेस चला रहा है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को सनातन संस्कृति की सही जानकारी देनी होगी, तभी हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। हमें भगवान श्री राम की पत्थर की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजने की बजाय भगवान श्री राम के जीवन से
प्रेरणा लेकर के और उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है और यही संदेश हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को देना होगा। यदि जब तक हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भगवान श्री राम के जीवन का संदेश नहीं देंगे, तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि विश्व गुरु बनने के लिए हमें पाखंड से बाहर निकलना होगा और पाखंड से बाहर निकल के हम भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके पद चिन्हों पर चलकर एक बार सनातन संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर बुलंदी से खड़ा कर सकते हैं। और आज आवश्यकता है एक विशेष समुदाय से बचकर चलने की, जिन्होंने हमारे ग्रंथों को, हमारे उपनिषदों को, हमारे वेदों को और हमारी पूजा पद्धति को पूर्ण रूप से अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया है। मैं उस विशेष समुदाय का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु सभी समाज को पता है कि वो हमारी पूजा पद्धति के साथ एक व्यापार जैसा कार्य कर रहा है और अपना व्यापार चलाने के लिए तरह तरह के भगवानों को बनाने का वो हर आए दिन प्रयास करता है और अपना बिजनेस चलाता है, कभी पितरदोष के रूप में, कभी ग्रह दोष के रूप में, कभी मांगलिक दोष के रूप में, न जाने कितने ही पाखंडों और आडंबरों में हमारे समाज को भटका करके हमारी पूजा पद्धति को अंधविश्वास के गर्त में धकेल रहा है। हमें आवश्यकता है सनातन संस्कृति को सही प्रकार से जानने की और सनातन धर्म को समझने की, जो धर्म पूर्णतः वैज्ञानिकता के आधार पर टिका हुआ है, उसकी सही जानकारी हमें लेने की आवश्यकता है। आज आंख मूंद कर किसी के पीछे चलना भी एक प्रकार की गुलामी होती है, उस गुलामी से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हमें समाज के अंदर सनातन धर्म की सही जानकारी देने की आवश्यकता है। तो सनातन गोरख धर्म ने यह बीड़ा उठाया है। हम इस चैनल के माध्यम से आपको सनातन संस्कृति की सही जानकारी, सटीक जानकारी आप लोगों तक लेकर आएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, जिसे हमारी बातें अच्छी लगती हों वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का, घंटे का बटन दबा करके आप लोग इस सनातन गोरख धर्म चैनल से जुड़ें, ताकि हम अपनी सनातन संस्कृति की सही जानकारी हमारे समाज के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा सकें और भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक सभ्य समाज का निर्माण कर सके। हम पुनः फिर कहते हैं कि सनातन की ओर लौट चलो। जय सनातन धर्म, जय बाबा गोरखनाथ।